फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है प्रोफेशनल मेकअप कोर्स प्रैक्टिकल क्लास 4। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी आइज़ मेकअप। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगी कि इस आँख में होता क्या क्या है। ब्रोबोन, आउटर कॉर्नर कहाँ है, इनर कॉर्नर कौन सी है, लिड कौन सा है, वाटर लाइन कौन सी है, टीयर डक्ट कौन से हैं, और लोअर लैश, आउटर लैश, तो मिड कौन सी है, ये सब डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आईब्रो ड्रा कर लूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आईब्रो ड्रा करने के बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी। यहाँ मैंने आईब्रोज ड्रा कर लिए हैं। तो गाइज़, अब ये है हमारी ब्रोबोन। यहाँ से ये स्टार्ट होगी। ये हमारी ब्रोबोन है, आप इसको गौर से देखिए। तो ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी ब्रोबोन होती है। इसको हमें हाईलाइट करना होता है। तो गाइज़, हाइलाइटर के बाद यहाँ उसी ब्रोबोन के नीचे यहाँ हमारी अबव क्रीज़ होती है। और ये अबव क्रीज़ है कि जब हम शेड अप्लाई करते हैं तो ऊपर की तरफ हम ब्लेंडिंग करते जाते हैं और ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। इसके ऊपर शेड नहीं जाता, ये यहाँ पे शेड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और यहाँ बिल्कुल लाइट शेड होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेड होगा। तो इसी अबव क्रीज़ के नीचे यहाँ पे होगी क्रीज़। ये हमारी क्रीज़ है, ठीक है। तो अबव क्रीज़ से नीचे थोड़ा डार्क शेड होगा, क्योंकि हम डीप क्रीज से स्टार्ट करेंगे। हम क्रीज़ को शेडो अप्लाई करेंगे तो फिर इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाएंगे और डीप क्रीज से क्रीज तक थोड़ा सा डार्क होगा और उससे ऊपर थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है। तो ये है जी हमारी क्रीज। तो अब ये है जी हमारा आउटर कॉर्नर, ठीक है। ये हमारा आउटर कॉर्नर है। इसको आप आउटर कॉर्नर भी बोल सकते हैं, आउटर लिड भी बोल सकते हैं। ये यहाँ से क्रीज़ के साथ मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी अबव क्रीज़ से नीचे हमारी क्रीज़ है और क्रीज़ के साथ आउटर कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे ये जो वी शेप आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे डार्क शेड यूज़ होगा। आप स्मोकी आइज़ बनाएं या आप कोई सा भी शेडो यूज़ करें तो वी शेप में डार्क ही होगा। ब्रोबोन, अबव क्रीज़, फिर क्रीज़ और ये आउटर कॉर्नर या आउटर लिड। तो यहाँ पे डार्क शेड यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं यूज़ होता। तो उसके बाद अब ये है इनर कॉर्नर, ठीक है। ये अंदर की साइड है, ये इनर कॉर्नर। यह हमारा इनर कॉर्नर और यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो कॉर्नर है, ये इनर कॉर्नर हाईलाइट किया जाता है। अब इसी क्रीज़ के नीचे भी एक ये हमारी डीप क्रीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क शेड यूज़ होता है। तो इसी डार्क शेड को हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करते जाते हैं और अबव क्रीज़ तक लेके जाते हैं। तो अब ये है जी इनर लिड। यहाँ पे लाइट शेड यूज़ होगा। आप कोई सा भी लाइट शेड यूज़ करें। तो यहाँ पे इस इनर लिड के आगे ये है मिडल ऑफ लिड। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये है मिडल ऑफ लिड। तो इनर लिड से लेके मिडल ऑफ लिड तक हम बेस भी यूज़ करते हैं, शेडो यूज़ करते हैं, ग्लिटर यूज़ करते हैं। मतलब अपने ड्रेसेस के हिसाब से जो भी हम शेडो यूज़ करें वो यहीं तक यूज़ होगा। इसके आगे डार्क शेड यूज़ होगा। तो ये है जी मिडल ऑफ लिड। और ये है इनर लिड। गाइस, यहाँ 3rd नंबर से ये है हमारा आउटर लिड और यहाँ से हमारा डार्क शेड अप्लाई होता है। तो ये आउटर कॉर्नर की तरफ जाता है। तो यहाँ से हमारा डार्क शेड, जो ब्लैक शेड हो या कोई सा भी डार्क शेड आप यूज़ करें, है इनर लिड, मिडल ऑफ लिड और आउटर कॉर्नर या आउटर लिड, ठीक है। लोअर लैश, यहाँ से लोअर लैश होगी और इसके अंदर ये हमारी वाटर लाइन है। यहाँ पे आप वाइट पेंसिल यूज़ करें या कोई सा भी ब्लैक पेंसिल यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें। तो ये हमारी वाटर लाइन हो गई है, ये हमारी वाटर लाइन है।
और इस वाटर लाइन के नीचे ये हमारी लोअर लैश लाइन है। यहाँ पे हम जैसे हमारा ऊपर शेडो अप्लाई होता है उसी के सेम उसी तरह का हम लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ करते हैं। तो ये अपर लैश लाइन है, यहाँ पे हमारा विंग लाइनर क्रिएट होता है यहाँ पे। तो गाइज़ ये है ब्रो बोन। नंबर 2 पे आएगा अबव क्रीज, 3rd पे आएगा क्रीज, अबव के नीचे 3rd पे क्रीज, उसके नीचे डीप क्रीज, फिर यहाँ हमारा आउटर कॉर्नर या आउटर लिड, इनर कॉर्नर या ये वाली हमारी हाईलाइट होता है तो ये इनर कॉर्नर है। तो उसके बाद ये वाला हमारा टियर डेक है, टियर डेक, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट शेड यूज़ होता है, कोई सा भी आप बेस यूज़ करनी है, मिडल लिड और ये आउटर ऑफ कॉर्नर, ये हमारी वाटर लाइन और उसी के नीचे हमारा ये हमारी वाटर लाइन है ना, तो इसी वाटर लाइन के नीचे हमारी लोअर लैश लाइन होगी। तो ये यहाँ से लोअर लैश लाइन। अब मैं ब्रश की हेल्प से आपको ब्लेंड करके बताऊंगी। ये हमारी डीप क्रीज, सबसे पहले डीप क्रीज ही क्रिएट होती है। तो डीप क्रीज से हम शेडो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये डीप क्रीज है, यहाँ पे थोड़ा डार्क शेडो यूज़ होगा और इसी डार्क शेडो को हम क्रीज और अबव क्रीज तक लेके जाएंगे। तो अबव क्रीज तक हम एक्स्ट्रा शेड नहीं यूज़ करेंगे, तो इस तरह ये थोड़ा लाइट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी डीप क्रीज है। हमारा आउटर कॉर्नर, ये हमारा आउटर कॉर्नर, यहाँ पे मैंने थोड़ा शेड लिया है। तो ये आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ थोड़ा ब्लेंड होगा शेड। तो जो भी डार्क शेड हम यूज़ करेंगे तो वो मिडिल ऑफ लिड तक जाएगा, उसके आगे ये नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। और ये अबव क्रीज ये थोड़ी लाइट हो चुकी है, ये आप देखें। जब हम मैं शेड अप्लाई करूँगी तब आपको सही समझ आ जाएगी। तो अभी मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। तो ये है जी हमारी, आप देखें डीप क्रीज, क्रीज और अबव क्रीज तीनों अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। तो ये हमारा आउटर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर से डीप क्रीज तक हम लेके जाएंगे शेड को। उसके बाद ये शेड अप्लाई करने के बाद ये वाला जो एरिया है टियर डेक से लेके मिडल ऑफ लिड तक, तो यहाँ हम बेस अप्लाई करें, ग्लिटर यूज़ करें। तो ये ग्लिटरी एरिया है, यहाँ पे हम ग्लिटर यूज़ करते हैं। ये डार्क शेड हो गया और यहाँ से यहाँ ये दोनों यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्लिटर यूज़ होगा, बेस यूज़ होगा, जो भी हम यूज़ करें तो वो यहाँ यूज़ होगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको आप गौर से देखिए, आपको आई मेकअप करना आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, बेस यूज़ होगा या ग्लिटर जो भी हम शेडो यूज़ करें, दूसरा शेडो जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ से होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ हम लोअर लैश लाइन पे भी शेड अप्लाई करेंगे। इसको मैं थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी, मैंने पहले अप्लाई कर लिया था, तो इसको हम ब्लेंड करेंगे यहाँ तक। ये इतना ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आपको लेके जाना, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लिटरी एरिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। ये हमारा हाईलाइट एरिया, यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं कॉर्नर को, इनर कॉर्नर को। ये लोअर लैश लाइन, ये वाटर लाइन, यहाँ कोई से भी आप वाइट पेंसिल यूज़ करें या डार्क पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ होती है वाटर लाइन में। और ये हाईलाइट हो जाता है, बस यहाँ से हाईलाइट करना है इसको। और गाइस शेडो हमारा यहाँ से अप्लाई होगा, यहाँ से यहाँ तक। और उसके आगे जो मैंने वी शेप आपको दिखाई है, ये हमारा हाईलाइट एरिया, ठीक है। ये ब्रो बोन यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट नहीं होगा, ये यहाँ से हाईलाइटिंग हम स्टार्ट करेंगे इसकी, यहाँ से। इसको पूरा हाईलाइट नहीं करना, जस्ट ब्रो बोन में पूरी आईब्रो ही आती है, बट हमें मिड से इसको कॉर्नर तक लेके जाना है हाईलाइट। ये मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, यहाँ से इसको हाईलाइट करना है। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा साफ कर लिया, यहाँ से हाईलाइटर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ तक, ये वाला एरिया हाईलाइट करते हैं।
गाइस आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम शेड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कंसीलर से आईब्रो सेट कर लूँगी। तो आईब्रो सेट करना, आईब्रो फिल करना, आईब्रो की मैंने पूरी एक क्लास दे दी है आपको। अगर आपने वो मेरी क्लास अटेंड नहीं की तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो सेट कर लिया और बेस भी अप्लाई कर लिया। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको बहुत अच्छा ब्लेंड करूँगी। उसके बाद आई शेडो अप्लाई करूँगी। तो मेरी ब्लेंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डार्क ब्राउन शेड यूज़ करूँगी। तो यह है हमारी क्रीज़। तो इस क्रीज़ को मैं जो ब्लेंड करूँगी ये डीप होती जाएगी। यहाँ मैं थोड़ा डार्क शेड अप्लाई करूँगी, उसके बाद ये डीप हो जाएगी। फिर हमें अबव क्रीज़ की तरफ जाना है। और ये देखिए जी, मैंने जो इसको ब्लेंड किया ये डीप हो गई है। ये डीप क्रीज़ भी क्रिएट हो गई है इसके साथ। तो गाइज़ ये बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है। ये आप देखें कितना डार्क शेड यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे डीप क्रीज़ भी हो गई है और क्रीज़ भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब मैं दूसरे आंख पे भी सेम वैसे ही क्रीज़ क्रिएट करूँगी जैसे मैंने इस आंख पे की थी। तो अब बारी है जी आउटर कॉर्नर की, आउटर लिड भी इसको बोल सकते हैं। तो ये वही वी शेप है जो मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करना है। तो इसी शेड को हम मिडिल ऑफ लिड तक लेके जाएंगे और फिर ऊपर की साइड हमें इसको कट क्रीज में शामिल करना है। तो ये बिल्कुल वी शेप क्रिएट हो जाएगी। तो ये जैसे कि मैं कर रही हूँ ये ऐसे होगा जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो सबसे ज़्यादा मेकअप में ब्लेंडिंग ही होती है जिसकी वजह से मेकअप अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो इसके हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये आप देखिए, तो यहाँ से वी शेप से मैंने जो शेड अप्लाई किया था उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो इसी शेड को मैं इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करते हुए मिडल ऑफ लिड तक लेके जाऊँगी। तो ये आउटर कॉर्नर से अबव क्रीज़ में भी शामिल होगा, डीप में भी, और तीसरी हमारी थी क्रीज़। ठीक है, सबसे पहले डीप क्रीज़ था, उसके बाद क्रीज़ था और उसके ऊपर अबव क्रीज़। इन तीनों में ये डार्क शेड मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारी ब्लेंडिंग हो जाएगी। तो इसको ऊपर की साइड में हमें डीप क्रीज़ में शामिल करना और इनर कॉर्नर की तरफ लेके आना है, बट मिडल ऑफ लिड तक लेके जाना है। इसको इनर कॉर्नर तक लेके नहीं जाना, बस ब्रश को इनर कॉर्नर की डायरेक्शन में आपको चलाना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये रह गया हमारा इनर कॉर्नर से ये मिडल ऑफ लिड तक। यहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल शेड नहीं अप्लाई किया। तो ब्लेंडिंग में जो शेड आ जाता है उसका कोई इशू नहीं होता, उसमें हम बेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने अब बेस यूज़ करनी है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये वाला जो एरिया है इनर कॉर्नर से मिडल ऑफ लिड तक, यहाँ तक हमें बेस अप्लाई करनी है। तो ये मैंने आप पहले भी आपको समझा चुकी हूँ और अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। तो ये बेस मैं यूज़ करूँगी यहाँ तक, इसके आगे मुझे नहीं लेके जाना। तो ये जस्ट मिडल आई तक, और जहाँ हमारा आउटर कॉर्नर था जहाँ से मैंने वी शेप क्रिएट किया है वहाँ तक इसको लेके जाना है और उसके आगे हमारा डार्क शेड ही रहेगा। बेस हो या कंसीलर हो, जो भी हम यूज़ करते हैं, तो वो अगर आउटर कॉर्नर पे थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो उसको हम एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। तो ये डार्क शेड है और डार्क शेड मैंने थोड़ा सा ब्रश पे लेके इसको बिल्कुल आपस में मिक्स कर दिया है। अब ये अलग अलग शेड नहीं दिख रहा। दूसरी साइड भी मैं सेम वैसे ही बेस अप्लाई करूँगी।
दूसरी साइड भी मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस डार्क शेड और इस कंसीलर को आपस में मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं अप्लाई करूँगी रोज़वुड शेड। तो एक पे आंख पे मैंने ऑफ कैमरे में कर लिया था और दूसरी पे मैं आपको अप्लाई करके बताऊँगी। तो ये जहाँ मैंने बेस यूज़ किया था वहीं मैंने इसको यूज़ करना है और फिर इसको डार्क शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। मैं अप्लाई करूँगी ऑलिव ग्रीन शिमरी शेड। पे मैंने रोज़वुड शेडो अप्लाई किया था, उसी शेडो के ऊपर मैं ऑलिव ग्रीन शिमरी शेड भी अप्लाई करूँगी। तो ये वाला शेडो भी उसी बेस पर अप्लाई हो रहा है जहाँ मैंने बेस अप्लाई की थी। तो उस बेस के ऊपर मैंने रोज़वुड शेडो यूज़ किया और फिर उसको डार्क शेडो के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो ये शिमरी शेड है ये जस्ट इस मिडल ऑफ लिड में ही रहेगा। तो इनर कॉर्नर से मिडल ऑफ लिड में ये शिमरी शेड अप्लाई होगा। अब इस शिमरी शेड को भी आपने रोज़वुड शेडो के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि हमारा शेड बिल्कुल अलग अलग ना नज़र आए, ये बिल्कुल सेम शेड हो। लोअर लैश लाइन पे मैं यूज़ करूँगी एरिका शेडो। तो यहाँ से मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो वाटर लाइन में भी मैं इसी शेडो को अप्लाई करूँगी और लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसी को अप्लाई करूँगी। अपर लैश लाइन में मैं विंग लाइन क्रिएट करूँगी। तो गाइस ये है फाइनल लुक और आई होप आपको आज की क्लास से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आइज़ मेकअप कैसे करते हैं। तो ऑफ कैमरे में मैंने लैशेस अप्लाई कर ली थी, तो इसकी लैशेस अप्लाई करने का भी मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो मुझे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं क्लास नंबर 5 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।